प्रकृति के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, प्रकृति में गहराई तक उतरने की कोशिश करें, इसके बाद आप हर चीज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। साल 2009 में जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि आप बहुत कम तनाव और स्ट्रेस महसूस करते हैं जब आपके वर्किंग एरिया के आसपास हरियाली हो, यानी कि अगर आपका वर्क एरिया नेचर की खूबसूरती से भरा होगा तो आप में तनाव काफी कम दिखाई देता है। इसी को लेकर जापान में एक बात कही जाती है, फॉरेस्ट बाथ। जापानी मानते हैं कि सिंपली जंगल और लकड़ियों के बीच चलने से आपका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है। इस तरह नेचर के साथ बाहर वक्त बिताने से आपको कुछ इस तरह के फायदे हो सकते हैं। नेचुरल सनलाइट आपके शरीर के हिसाब से विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। इससे आपका स्किन टोन हेल्दी बनता है, आपके लंग्स बेहतर तरीके से काम करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और आप ताजी हवा में सांस ले पाते हैं। जैसे ही आप बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं, आप अपने आप खुश हो जाते हैं। आपको अंदर से शांति महसूस होती है। जब आप पेड़ पौधों के आसपास चलते हैं, नदियों के किनारे चलते हैं जो हजारों सालों से यहां पर हैं, तो आपके मन में एक अलग ही तरह की तरंग पैदा होती है। इस तरह बाहर वक्त बिताने से आपका दिमाग आपके सोचने की क्षमता में निखार आता है। मैं बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देता हूं और इसके लिए हम पार्क और नदियों के किनारे का एरिया चुनते हैं। हम यहां पर बैठते हैं या फिर चलते चलते बात करते हैं। मैंने देखा कि इस तरह नेचर से जुड़कर बात करते वक्त हमारी बातचीत बहुत खुलकर होती है और मैं उनके नजरिए से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो पाता हूं। प्रकृति आपको शांति की याद दिलाती है, आप में धैर्य पैदा करती है, क्योंकि प्रकृति में हम जिन भी चीजों को देखते हैं वो धीरे धीरे ही अपने इस मकाम तक पहुंचती हैं। इसी को लेकर अमेरिकन ऑथर और नेचुरलिस्ट हॉल बोरलैंड कहते हैं, अगर हम पेड़ों को अच्छी तरह से समझ लें तो हमें धैर्य की समझ आ जाएगी। अगर हम घास को अच्छी तरह से समझ लें तो हम में लगातार टिके रहने की कला आ जाएगी। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए आप बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर कुछ खास तरीकों की बात हम करेंगे। गार्डनिंग का जिम्मा उठाएं। नेचर के साथ जुड़े रहने का यह मतलब नहीं है कि आप एक जंगल की तरफ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाएं। आप अपनी बैल्कनी में, अपने लोकल पार्क में गार्डनिंग की जिम्मेदारी उठाकर भी नेचर से जुड़ सकते हैं। बल्कि ये नेचर से जुड़ने का बहुत ही अनोखा तरीका है। आप अपनी बालकनी में ही छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। आप अपनी बालकनी के छोटे से गार्डन के जरिए खुद को हील कर सकते हैं, खुद को एनर्जी से भर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप इन्हें पानी देकर, बीज देकर, खाद देकर इनकी देखभाल कर सकते हैं और इनके जरिए चिड़ियों के खाने का इंतजाम भी आप कर सकते हैं। मिट्टी में अपने हाथ गंदा करने और धरती को अच्छी तरह से समझकर आप देखेंगे कि आपका तनाव बिल्कुल गायब हो जाता है। आप हर रोज जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। छुट्टियों का वक्त प्रकृति के साथ बिताएं। मेरी कजिन्स छुट्टियों का दिन बहुत ही दूर दराज इलाकों पर बिताना पसंद करती हैं। वो अक्सर आइल ऑफ स्काई, फॉकलैंड आइलैंड्स, एरिज़ोना डेजर्ट्स चली जाती हैं और वहां अपना वक्त बिताती हैं। उन्हें बर्ड्स को देखना बहुत पसंद है। वो नेचर के आसपास बैठकर घंटों तक अपना समय बिता सकती हैं। वो कहती हैं कि छुट्टियों का दिन शहर के शोर शराबे से, बड़े बड़े होटलों के कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न सिटी से दूर क्यों नहीं बिताया जा सकता। छुट्टियों का ये जो दिन होता है ना, आप अपने शहर से बाहर निकलकर खुद को समझने, प्रकृति को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप फिजिकली फिट बने रहते हैं, आपका इमोशनल लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, तनाव कम होता है और आप खुशियां महसूस करते हैं। तारों को देखना। किसी ऐसे एरिया की तलाश करें जहां प्रदूषण बहुत कम है और जहां से आप यूनिवर्स के मिल्की वे को, तारों को रात में आसमान में चमकता देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए टेलीस्कोप की भी मदद ले सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है। खुली आंखों से भी तारों का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। अपनी छोटी छोटी आंखों से इस असीमित आसमान में छाए खूबसूरत तारों का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। इससे बेहतर जिंदगी में और कुछ नहीं होता है।
आपकी जिंदगी में आपकी तकलीफ, तनाव, अलग अलग तरह की परेशानियों के बोझ को आपके दिमाग से दूर करने में यह आपकी मदद करता है। बुद्धि का सही